कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले पांडवों के शिविर में एक बड़ी समस्या सामने आई। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए युद्ध से पहले एक नर बलि, पुरुष बलिदान आवश्यक था। बिना इस बलिदान के धर्म की सेना अधूरी और अशुभ मानी जाती। जब यह बात उठी तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन ऐसा होगा जो धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे? इसी समय इरावण आगे आया और बोला, यदि ये बलिदान धर्म और सत्य की विजय के लिए है तो मैं अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की विशाल कथा में ऐसे कई पात्र हैं जिनके बारे में सामान्य लोग बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र इरावण की अमर गाथा, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना बड़ा बलिदान दिया कि उसके बिना धर्म की विजय संभव ही नहीं थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले की बात है। जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन तपस्या करते हुए नागलोक पहुंचे। वहीं उनकी भेंट हुई नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से। उलूपी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई और दोनों का विवाह हुआ। इसी विवाह से अर्जुन को एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ। इरावण का पालन पोषण नागलोक में हुआ। वह बचपन से ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ था। उसके अंदर न केवल नागों की शक्ति थी बल्कि अर्जुन का शौर्य और क्षत्रिय धर्म भी था। यही कारण है कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी हुई तो इरावण ने अपने पिता और पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। महाभारत के युद्ध में जब चारों ओर खून की नदियां बह रही थीं, रणभूमि में गूंजती शंख ध्वनि और रथों की गर्जना के बीच एक ऐसा वीर सामने आया जिसकी गाथा अक्सर इतिहास की मुख्य धारा में दब गई। उसका नाम था इरावण। इरावण अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र था। जन्म से ही उसमें दिव्य तेज, अपार शौर्य और नागवंश की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बल और शस्त्रों का संघर्ष नहीं था बल्कि उसमें देवताओं और धर्म शक्तियों का आशीर्वाद भी आवश्यक था। तभी एक भविष्यवाणी सामने आई। पांडवों की विजय तभी निश्चित होगी जब युद्ध से पहले देवी काली को एक राजवंशीय वीर का बलिदान अर्पित किया जाएगा। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। कौन होगा जो अपने जीवन का त्याग करेगा? कौन अपने रक्त से धर्म की नींव मजबूत करेगा? तभी इरावण आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक और स्वर में दृढ़ता थी। यदि पांडवों की जीत के लिए मेरा जीवन आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करता हूं। लेकिन बलिदान देने से पहले एक समस्या थी। परंपरा कहती थी कि कोई भी अविवाहित पुरुष बलिदान नहीं दे सकता। इरावण विवाह करना चाहता था लेकिन किसी स्त्री को विधवा बनाकर छोड़ना उसे स्वीकार नहीं था। युद्ध की घड़ी समीप थी, समय हाथ से निकल रहा था। तभी एक दिव्य घटना घटी। पांडवों के सारथी और सखा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस दुविधा का समाधान किया। उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण किया और इरावण से विवाह किया। इस दिव्य विवाह के साथ ही इरावण की इच्छा पूरी हुई और वह पवित्र विधि से बलिदान के योग्य बना। युद्ध से पहले इरावण ने देवी काली की आराधना की। उसने अपने करकमलों से यज्ञ वेदी सजाई और धर्म की विजय के लिए प्राण अर्पित कर दिए। जब सब विधि विधान पूरे हो गए तो यज्ञ की वेदी पर इरावण बैठा। पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। इरावण ने वीरता पूर्वक स्वयं अपना सिर काटकर देवताओं को अर्पित किया। कहा जाता है कि उसके कटे हुए सिर ने युद्ध समाप्त होने तक पांडवों की ओर देखा और उनके लिए आशीर्वाद देता रहा। यह दृश्य इतना अद्भुत और भयावह था कि सभी योद्धा उसकी वीरता देखकर स्तब्ध रह गए। कहते हैं कि इरावण का कटा हुआ शीश रणभूमि में रखा गया और देवी काली की कृपा से उसमें जीवन का स्पंदन बना रहा। वह अपने कटे हुए मस्तक से युद्ध देखता रहा। पांडवों की विजय तक उसका शीश रणभूमि का साक्षी बना और उसने शत्रुओं के संहार को अपनी आंखों से देखा। आज भी दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इरावण की पूजा होती है। उन्हें कोविल मंदिर में कुठांडवर कहा जाता है। वहां आज भी अर्वण उत्सव मनाया जाता है जिसमें हजारों किन्नर हिजरा कम्युनिटी एकत्र होकर उन्हें अपना पति मानती हैं। यह परंपरा उनकी अनोखी शादी की कथा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इरावण भले ही मुख्य महाभारत की कथा में बहुत अधिक प्रसिद्ध न हो, लेकिन उनका बलिदान ही धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा योद्धा केवल अपनी तलवार या अपने पराक्रम से महान नहीं बनता, बल्कि अपनी त्याग की भावना और धर्म के प्रति निष्ठा से अमर हो जाता है। इरावण की गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है
जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, कर्तव्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि जब तक कोई अपने व्यक्तिगत सुख दुख से आगे बढ़कर समष्टि के लिए सोचता है, तभी सच्ची विजय संभव होती है। आज हमें भी इस गाथा से यही प्रेरणा लेनी चाहिए। जब जब आप कठिनाइयों में हों, तब याद कीजिए इरावण को। याद कीजिए कि धर्म और सत्य की राह पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, अगर आपको इरावण की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस ज्ञान धारा से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आएंगे।